प्रणाम दोस्तों। आज मेरा जन्मदिन है और मुझसे कहा गया कि मैं कोई संदेश आप लोगों को दूं। क्या संदेश हो सकता है? तो अभी कुछ 2-4-6 दिन से एक प्रश्न बहुत गूंज रहा था और मुझे लगा कि उस संबंध में थोड़ी सी कुछ बातें आपसे कहूं। अभी एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया कि स्वामी जी, आपके जीवन को देख के मुझे लगता है कि जो आनंद है वो आप भोग रहे हो। और अब मुझे समझ में आया ओशो किस तरीके की देशना की बात करते थे। वास्तव में धर्म का जगत ही आनंद का जगत है और इसलिए मैं भी संन्यास लेना चाहता हूं। ऐसा उसने मुझे जो था वो एक मैसेज भेजा। अच्छा लगता है वैसे ये मैसेज सुन के कि कोई व्यक्ति मुझे देख के ये सोचे कि उसे जो है धर्म की ओर आगे बढ़ना है क्योंकि मैं आनंदित हूं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या वास्तव में ऐसा है कि जैसा वो व्यक्ति सोचता है वैसे ही आनंद मुझे है? क्योंकि उसने जितना भी देखा है वो बाहर की चीजें होंगी। उसने मेरा कोई वीडियो देख लिया होगा ड्राइविंग करते, पहाड़ियों पे घूमते। उसने कोई वीडियो देख लिया होगा जकूजी में नहाते, हुक्का पीते। लगा आनंदित होने। क्या आनंदित होना है? नहीं। जैसा आनंद तुमने देखा है मैं वैसा आनंदित नहीं। इन चीजों से मेरे आनंद का कोई लेना देना नहीं। बहुत से लोग ध्यान करना चाहते हैं, तो आज मैं जो भी ध्यान की ओर यात्रा करना चाहते हैं उनसे कुछ बातें कर लेना चाहता हूं। क्यों करना चाहते हैं ध्यान? जब इसके संबंध में प्रश्न होता है तो ज्यादातर लोगों के जवाब होते हैं शांति के लिए, आनंद के लिए, मोक्ष के लिए। फिर बहुत नए नए चीजें और चल गई हैं मार्केट में। कोई लोग शराब छुड़ाने के लिए ध्यान करना चाहते हैं, कुछ लोग अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए ध्यान करना चाहते हैं, कुछ लोग और तरीके की अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए, यहां तक कि कोई क्रोध को शांत करने के लिए ध्यान करना चाहते हैं। कोई सोचता है ध्यान करने से मेरा व्यवहार अच्छा हो जाएगा और मुझे मेरे कार्य में मदद मिलेगी। ये सब बातें जो है वो ध्यान के संबंध में गलत धारणाएं पैदा करती हैं। लेकिन उसका कारण है, सच बात तो यह है कि एक बुद्ध और एक समाज में जो आम आदमी रह रहा है उसके बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है और वो दीवार खड़ी की है नैतिक लोगों। नैतिक को थोड़ा समझ लें, नैतिक की क्या परिभाषा होती है। नैतिक का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जिसने हमारे समाज की स्थापना के वक्त जो किताब लिखी गई थी कि समाज में एक व्यक्ति को ऐसे होना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे व्यवहार करना चाहिए, किसी ने वो किताब बहुत अच्छे ढंग से पढ़ ली और इतने अच्छे ढंग से पढ़ ली कि फिर वो बिल्कुल डिट्टो वैसा ही हो गया। और बिल्कुल ना किसी को क्रोध से बोलते हैं, अंदर भले इनके क्रोध हो, ना वो शराब पीते हैं, ना वो किसी को अपशब्द बोलते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करते, टोटल सज्जन पुरुष। इन्हें मैं बोलता हूं नैतिक। ठीक है, मैं ये भी कहूंगा कि कम से कम कुछ तो गति की है। नैतिकता होने के लिए बहुत बड़ी गति करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात अपनी आत्मा माननी पड़ती है। तो कुछ तो गति की। हर एक नीचे के लोग हैं जो भी शराब नहीं छोड़ पाते, जो भी क्रोध नहीं छोड़ पाते। इनको लगता है कि क्रोध आया तो कह देते हैं। और एक तरफ बुद्ध पुरुष हैं। कृष्ण से ज्यादा इस जगत में बड़ा हत्यारा खोजना मुश्किल है, जिसने जगत में 1 अरब 20 करोड़ लोगों की मृत्यु का आयोजन किया। जीसस देखो, जीसस जैसा व्यक्ति शराब पी लेता है, मछली खा लेता है,
धर्म की बात कर रहा है, परमात्मा की मछली बनी हुई परमात्मा की मछली खा लेता है। एक तरफ रामकृष्ण परमहंस हैं, दिए पड़े हैं गालियां मां बहन की, मंदिर में पुजारी हैं फिर भी गाली देने से बाज नहीं आते। देखते हो ना कि एक तरफ जो है वो बुद्ध हैं, घर छोड़ के निकल गए, बीवी बच्चों का ख्याल ही नहीं करते। ऐसा नहीं लगता सारे दुष्ट जो हैं जिनको हम लोगों ने बुद्धत्व की उपाधि देके भगवान की उपाधि पे बैठाल दिया, वो दुष्ट टाइप के नहीं नजर आते? बहुत दुष्ट हैं, लेकिन इन्हीं सबको देख के हम ध्यान की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन इनके विपरीत पहलुओं से हम आकर्षित होते हैं। आकर्षण सदा विपरीत का है। बुद्ध के घर छोड़ने की बात को लोग नहीं देखते, बुद्ध की बात को देखते हैं कि गाल पे चांटा मारा और बुद्ध ने कुछ कहा नहीं। रामकृष्ण परमहंस का गाली देना नहीं देखते, रामकृष्ण परमहंस का देखते हैं तो भक्ति माता के प्रति। जीसस का मछली खाना और शराब पीना नहीं देखते, देखते हैं तो जीसस किस तरीके की करुणा से भरे हुए हैं। कृष्ण का 1 अरब 20 करोड़ लोगों की हत्या करवाना नहीं देखते, देखते हैं कृष्ण का रास बांसुरी, उनका गीता में दिया गया ज्ञान। कौन लोग हैं ये जो उल्टी तरीके की बात देख रहे हैं? जो व्यक्ति इन लोगों के विपरीत आयाम को देख के ध्यान की तरफ बढ़ता है वो भटकेगा। वो पहले ही भटका हुआ, उसका विचार भटका हुआ है। और जो व्यक्ति इनको इस तरीके से देख के गलत मान के इनसे पीठ फेर लेगा वो भी भटका हुआ है। ध्यान इसलिए नहीं किया जाता कि ध्यान करने से तुम्हारी जो वृत्तियां हैं, चाहे शराब पीने की हो, चाहे नशा करने की हो, चाहे सेक्स की हो, चाहे क्रोध की हो, वो वृत्तियां समाप्त हो जाएंगी। इसलिए ध्यान नहीं किया जाता। ध्यान इसलिए किया जाता है कि अपनी वृत्तियों के समझ में जो हमारी वृत्तियां हैं, ज्यादातर लोग किसी भी चीज के आदी तब होते हैं जब वो उसी कृत्य के कहीं ना कहीं विरोध में होते हैं और जरूरत भी महसूस करते हैं उसकी। ये 2 तरीके की वृत्ति तुम्हें आदत बना देती है। नशे के आदी हो सकते हो तुम, किसी भी चीज के आदी हो सकते हो। अपनी ही वृत्ति के जरूरत और अपनी ही वृत्ति को गलत मानने के कारण ये दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तो वो आदमी उस चीज का आदी हो जाता है। आदत रोग है। नशा करना बुरी बात नहीं, नशे का आदी हो जाना बुरी बात है। सेक्स बुरी बात नहीं है, लेकिन सेक्स के प्रति पागलपन बुरी बात है, आदी हो जाना बुरी बात है। ये जो आदत है ये एकमात्र रोग है। लेकिन मेरा मानना है जो ध्यान में सही से उतरता है वास्तव में इन चीजों से मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि बस अपने को छोड़ देता है, ध्यान में डूब जाता है अपने अंदर, उस व्यक्ति के अंदर सभी प्रकार की वृत्तियों के संबंध में जो नकारात्मक भाव है वो समाप्त हो जाते हैं। वो शराब को ना अच्छा मानता है ना बुरा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और जब कोई व्यक्ति इस तरीके का हो जाता है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार की आदत नहीं लगती। मैं निमंत्रण देता हूं आपको ध्यान के लिए, लेकिन आप जो पाना चाहते हो, आप जो होना चाहते हो, उसके लिए मेरे पास स्थान नहीं है। ध्यान में जो लोग सोचते हैं आनंद है वो गलत सोचते हैं, क्योंकि आनंद की भी तुम्हारी परिभाषा है हंसना, तुम रोने को नहीं देख पाते। अभी आनंद की परिभाषा है मौज, तुम तकलीफों को नहीं देख पाते। और जिस आनंद की बात धर्म करता है वो आनंद है एक बच्चे को जन्म दे के पीड़ा उठाना। बच्चे के जन्म में सर्वाधिक पीड़ा होती है।
धर्म में जो आनंद है वो ऐसा है जैसे देश पे मरने के लिए कोई गोली खा ले, देश के ऊपर कुर्बान होने के लिए। ये है आनंद। धर्म का आनंद है कि अपने प्रेमी के हित के लिए उससे बिछड़ भी जाना, उसको छोड़ भी देना और तकलीफ में जी लेना, ये है आनंद। धर्म का आनंद कोई बहुत छोटी चीज नहीं है। धर्म का आनंद है कि इस जगत में जहां पे कुछ भी पाने योग्य ना बचा हो, फिर भी लोगों को देने के लिए रुकना। आप शायद समझ ना पाए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत आनंदित हूं उन अर्थों में जिन अर्थों में तुम सोचते हो, तो मैं कहूंगा नहीं, मैं दुनिया का सबसे ज्यादा तकलीफ में जीने वाला इंसान। मेरा आनंद कुछ ऐसा है कि मैं जानता हूं मेरे लाख समझाए से भी लोग समझेंगे नहीं। ये जानने के बावजूद भी मैं समझाता हूं, क्योंकि मैं तुमसे अपनी दूरी नहीं मानता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे अपने हो, मैंने जो पाया है वो तुम्हें दे दूं। इसके लिए तुम्हें थप्पड़ भी लगा सकता हूं, इसके लिए तुम्हें प्रेम भी कर सकता हूं, इसके लिए तुम की परीक्षा भी ले सकता हूं, इसके लिए कुछ बैरियर भी बना सकता हूं। ये जानने के बावजूद कि तुम समझोगे नहीं, मेरा लगातार तुमको समझाते रहने की पीड़ा उठाना मेरा आनंद है।